हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का एचआर स्टडी लैब पर। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे अपना फंक्शन। तो अब तक हमने 9 क्लास में अपना पूरा संबंध जो कि प्रश्नावली 1.2 में दिया था वो पूरी तरह समाप्त हो चुका है। आज से अपन स्टार्ट करते हैं फलन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझिएगा। एक सेकेंड थोड़ा वेट कीजिए भाई। चलो देखो, फलन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले ये समझो फलन क्या होता है। तो फलन कुछ नहीं है, फलन आपका एक प्रकार का संबंध ही होता है। फलन मेरे भाई एक प्रकार का संबंध ही होता है, लेकिन हर संबंध फलन हो ये जरूरी नहीं है। कुछ खास तरह के संबंध को ही हम फलन बोलते हैं। देखो जो हमारी डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें क्या बोला है, उसमें लिखा हुआ है मेरे भाई कि समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एफ एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, ये रही बात आपकी जो परिभाषा में हमारी लिखी गई है। लेकिन यहां पर समझिएगा ध्यान से, अब आएगा आपको अच्छे से समझ में सारी चीजें। देखो मैंने आपके सामने लिए 2 सेट लिए जो कि हमारे ए से बी में मैंने 2 सेट लिए। ठीक है, तो बोला है सेट ए और सेट बी, समुच्चय ए और समुच्चय बी। सेट ए के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो मैंने लिए 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ मैंने लिया ए बी सी और डी। ये मैंने क्या लिए, अवयव लिए, हमारे एलिमेंट्स लिए। देखो तो क्या बोला है इसमें कि सेट ए के प्रत्येक अवयव का मतलब कि सेट ए के अंदर जितने अवयव दिए हैं सभी का समुच्चय ए में एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि 1 का यदि ए के साथ कनेक्शन है, 2 का यदि बी के साथ कनेक्शन है, 3 का यदि डी के साथ सी के साथ कनेक्शन है, 4 का यदि डी के साथ कनेक्शन है, तो हम इस संबंध को फलन बोल देंगे। इस संबंध को हम मेरे भाई फलन बोल देंगे। आप देख पा रहे होंगे कि ए सेट के सभी अवयव हमने यूज किए हैं और बी सेट में सिर्फ और सिर्फ उनका एक प्रतिबिंब देखने को मिल रहा है। समझ में सभी को बात? ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा 2 है 2 का ए के साथ संबंध बना दो। तो ये क्या हुआ, आप देख पा रहे हैं कि 2 का बी के साथ भी कनेक्शन हो गया और 2 का हमारा ए के साथ भी कनेक्शन हो गया। क्या अब ये संबंध हमारा फलन बचा? नहीं बचा, क्योंकि 2 के तो हमारे 2 प्रतिबिंब हो गए। लेकिन इसमें क्या बोला, केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, समझ में सभी को बात? दूसरी चीज क्या मुझे बताइए, 2 का मान के चलो, मैंने बोला कि बी के साथ कनेक्शन है, क्या 3 का बी के साथ कनेक्शन हो सकता है? क्या 3 का बी के साथ कनेक्शन हो सकता है? हो सकता था। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे भाई कि जो 3 का पहले सी के साथ कनेक्शन दिया है उसको हटा दो। 3 का सी के साथ कनेक्शन दिया था उसको हटा दिया, तो हम बोल सकते हैं कि अब भी ये आपका फलन क्या है, अब भी आपका ये संबंध फलन है। और क्या क्या कंडीशन हो सकती है? और जैसे कि मैंने बोला कि 4 का किसी के साथ संबंध ही नहीं है, 4 का किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, तो हम इस संबंध को फलन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसमें क्लियर बोला गया है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को लेना है हमें, किसी भी अवयव को हमें छोड़ना नहीं है। यदि हमने छोड़ दिया तो उस संबंध को हम फलन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि 1 का प्रतिबिंब ए है, 2 का प्रतिबिंब बी है, 3 का प्रतिबिंब भी बी है। तो ये हो सकता है कि 2 अवयव का एक प्रतिबिंब हो सकता है, 2 अवयव के एक प्रतिबिंब हो सकता है। और सी यदि छूट गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सी छूट भी सकता है। बी में छूट गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए में कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ए में मेरे भाई कोई भी नहीं छूटना चाहिए और सभी का सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिबिंब होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 को हमने ए के साथ कनेक्शन कर दिया और 1 का बी के साथ भी कनेक्शन कर दिया, तो हम इस संबंध को फलन नहीं बोलेंगे। ठीक है, समझ में सभी को बात क्लियर हुई? यहां तक सभी को बात समझ में आई? ओके, तो ये संबंध हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, फलन है। ठीक है, ये संबंध फलन है, अब 2-3 चीजें समझ लीजिए। क्या क्या समझना है आपको? देखो यहां पे आपको समझना है कि प्रांत क्या होता है। प्रांत जैसे इंग्लिश में बोलते हैं हम डोमेन, मेरे भाई डोमेन। और ये चीज़ हमने जो मैंने आपको संबंध बताया था वहाँ भी ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। ठीक है, एक प्रांत, दूसरा होता है हमारा सह प्रांत।
जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोडोमेन, कोडोमेन। और एक हमारा होता है परिसर, परिसर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई रेंज। तो प्रांत यहां पर क्या होगा, प्रांत यहां पर होगा पूरा का पूरा आपका सेट ए, समुच्चय ए, समुच्चय ए, समुच्चय ए जो है हमारा पूरा का पूरा प्रांत होगा। मतलब कि आपके इसमें आ जाएंगे 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो सभी जितने अवयव यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे आपके प्रांत हो जाएंगे। तो यूज तो होना ही होना है, यदि फलन बनना है तो इसको यूज होना ही होना है। संबंध में ऐसा नहीं होता था, कोई भी एलिमेंट छूट जाता था उसका प्रतिबिंब नहीं होता था तो हम उसको प्रांत में नहीं लिखते थे। लेकिन यहाँ पर समुच्चय इसलिए मैंने बोल दिया कि ये सभी के सभी एलिमेंट्स यूज होने चाहिए, किसी ना किसी से इनका कनेक्शन होना चाहिए, तभी हम इसको फलन बोलेंगे, अन्यथा इसको फलन नहीं बोलेंगे। सह प्रांत क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, सेट बी, पूरा का पूरा हमारा सेट बी, सेट बी मतलब कि समुच्चय बी हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका पूरा का पूरा समुच्चय बी सह प्रांत हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। तो इसमें आ जाएंगे ए बी सी डी। समझ में सभी को बात। अगली चीज परिसर क्या होता है, रेंज क्या होती है, रेंज वो होती है जो उसमें जैसे कि सेट बी है हमारा, तो जिसमें से कौन कौन से एलिमेंट्स है जो आपके काम में आ रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ए है, बी है और डी है, तो यहाँ पर जो आपकी रेंज हो जाएगी ए, बी, डी। ठीक है, तो इसमें सी को किसी के साथ कनेक्शन नहीं है तो सी को हम नहीं लिखेंगे। तो परिसर में क्या आएगा, जितने एलिमेंट्स हमारे बी के अंदर जो आपका सह प्रांत है, ये पूरा का पूरा सह प्रांत है, ये आपका प्रांत है, तो सह प्रांत के अंदर जितने एलिमेंट्स आपके यूज हो रहे हैं, काम में आ रहे हैं, वो सभी के सभी आपकी रेंज कहलाएंगे, परिसर कहलाएंगे। समझ में है सभी को बात, क्लियर है। ठीक है भाई, चलो तो ये संबंध क्या है हमारा, फलन है, फलन है। तो इस चीज को अपन परिभाषित कैसे करते हैं, जो फलन होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार होता है कि ए से बी में। तो ये तो चीज़ अपन संबंध में भी करते थे, रिलेशन में भी करते थे, वही चीज़ यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर क्लियर क्या होता है मेरे भाई, एक चीज़ अपने समझ लीजिए कि सेट ए के अंदर यदि हमारे सामने दो समुच्चय दिए हैं तो उसमें से जो प्रांत है हमारा उसके सभी के सभी अवयव यूज होने चाहिए और सभी का सह प्रांत में सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिबिंब होना चाहिए, एक के दो प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं छूट सकती, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स आपका छूट सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, सभी के सभी यूज हो सकते हैं और कोई भी छूट भी सकता है। समझ में सभी को बात, चलिए तो उम्मीद करता हूँ सभी को प्रांत फलन समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके सामने कुछ संबंध लेता हूँ और आप मुझे बताना कि उसमें से कौन कौन से संबंध आपके फलन है। ठीक है, चल अब मैं आपके सामने कुछ बनाता हूँ, देखो अब आप मुझे बताना, मतलब कि अपने मन में ही बताना कि कौन से संबंध आपके फलन है। ठीक है भाई, चलो समझ में आ रही है कि सभी 1 2 3 4 ए बी सी और डी। वैसे तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा, यदि कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो यहाँ पर आपकी पूरी हो जाएगी, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं बचेगी। चलिएगा ध्यान से समझना मेरे भाई। ओके ओके ठीक है, अब मैं आपके सामने यहां पर कुछ कनेक्शन बनाता हूं। ठीक है, और इसको पहचानने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा जिससे आपको बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं आपके सामने कुछ रचनाएं कर दूं। चलो अब देखिएगा ध्यान से, अब देखना मेरे भाई ध्यान से। चलिए अब मुझे बताइए आप सभी लोग, क्या ये आपको दिख रहा है, ये आपका संबंध फलन है, ये आपका संबंध फलन है। तो हमारा फलन की परिभाषा बोलती है कि जो हमारा सेट ए है उसके सभी के ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। अब हम सेट ए बोल दिया, इसका मतलब नहीं है कि जरूरी आपको सेट ए ही लिखा आएगा, पी क्यू आर एस कुछ भी लिख के आ सकता है। तो यहाँ पर जो हमारे सामने स्टार्टिंग में दिया उसके सभी के सभी अभी यूज हो रहे हैं। आप बोलोगे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, सारे के सारे हमारे काम में आ रहे हैं और सभी का क्या केवल और केवल एक प्रतिबिंब है। आप बोलोगे 1 का कनेक्शन ए के साथ है, 1 का कनेक्शन बी के साथ है,
ये क्या हुआ, इसके तो दो प्रतिबिंब हो गए, तो हम इस फलन को फलन नहीं बोलेंगे, इस संबंध को फलन नहीं बोलेंगे। ये आपका क्या मेरे भाई फलन नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, आप बोलोगे 1 का बी के साथ कनेक्शन है, 2 का ए के साथ कनेक्शन है और 3 का सी के साथ कनेक्शन है, ठीक है। 4 का किसके साथ कनेक्शन है, 4 का किसके साथ कनेक्शन है, 4 का किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, तो ए भी आपका फलन क्या होगा मेरे भाई, ए भी संबंध हमारा फलन नहीं होगा। ओके क्लियर। देखो 1 का ए के साथ कनेक्शन, 2 का ए के साथ कनेक्शन, 3 का ए के साथ कनेक्शन, 4 का सी के साथ कनेक्शन, तो इधर हमारे बी और डी छूट गए, लेकिन इधर सभी के सभी यूज हो रहे हैं। अब मुझे बताइए 1 का प्रतिबिंब क्या है, ए है, 2 का प्रतिबिंब ए है, 3 का प्रतिबिंब ए है। कोई दिक्कत की नहीं, बात नहीं है कि एक एलिमेंट्स आपका कितने भी अवयवों का प्रतिबिंब बन सकता है, कितने भी अवयवों का प्रतिबिंब बन सकता है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बोलोगे 1 तो ए से कनेक्शन, किसी और से तो है नहीं, तो ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 आपका ए से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 आपका ए से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम बोल सकते हैं ये आपका फलन हो जाएगा, ये आपका फलन हो जाएगा। इधर छूट गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी भी दिक्कत की बात नहीं, कहीं भी परेशानी नहीं है, यहाँ भी कोई भी छूट सकता है। देखो 1 का ए के साथ है, ठीक है, 2 का बी के साथ है, 3 का सी के, तो सबका देखा जाए तो सबका एक एक प्रतिबिंब है, तो हम इसको फलन बोल देंगे, हम इसको फलन बोल देंगे। अब देखो पहचानने का तरीका, पहचानने के तरीके दो हो सकते हैं, एक वजन को ले लो और एक माँ और बेटे को ले लो। जैसे कि मैंने बोल दिया इधर वाले जो हमारा अवयव है वो बेटा है, इधर वाला अवयव आपका माँ है। देखो क्या मुझे बताइए मेरे भाई, क्या कोई भी ऐसा बेटा होगा जो बिना माँ के हो? क्या कोई भी इस दुनिया में ऐसा बेटा है जिसकी कोई माँ ना हो? मतलब कि जन्म तो हुआ होगा किसी ना किसी माँ से, किसी ना किसी से तो इस दुनिया में आया होगा, ऐसा तो नहीं है ऊपर से पटकर नीचे आ गया, नहीं है ना। तो कोई सभी की क्या होती है, माँ होती है। और मुझे बताइए 1 का कनेक्शन ए के साथ है, 1 का कनेक्शन बी के साथ है, क्या मुझे बताइए एक बेटे की दो माँ हो सकती हैं? क्या मुझे बताइए मेरे भाई एक बेटे की दो माँ हो सकती हैं? आप बोलोगे एक बेटे की 2 माँ कैसे हो सकती हैं, एक बेटे की तो एक ही माँ होगी, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका फलन नहीं है। बात क्लियर। चलो इसमें देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये हमारा 4 छूट गया है। क्या कोई बेटा बिना माँ के हो सकता है? क्या कोई बेटा बिना माँ के हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति, जैसे कि मान के चलो मैंने बोल दिया ये आपका कोई व्यक्ति है और ये उसका वजन है, ये उसका वजन है, तो इससे भी रिलेट कर सकते हो। कैसे? क्या कोई भी व्यक्ति बिना वजन के हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सभी व्यक्तियों का वजन कुछ ना कुछ होता है। क्या एक व्यक्ति के दो वजन हो सकते हैं? मैं बोल दूं मेरा वजन 60 किलो है और 70 किलो है, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा सिर्फ एक ही वजन होगा, फिक्स होगा वो भी। तो हम बोल सकते हैं इस चीज़ से भी रिलेट कर सकते हो, तो दोनों चीज़ें वैलिड है। यहाँ भी देख सकते हो ये 4 है, 4 हमारा छूट गया है। क्या कोई व्यक्ति बिना वजन के हो सकता है? उसमें कुछ तो वजन होगा भाई, 100 ग्राम का तो होगा, कुछ तो वजन होगा। कोई भी वस्तु ले लो, सब में वजन होता है, सब में वजन होता है, कुछ ना कुछ होता ही, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हुआ, फलन नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए हमने देखा कि 1 का ए के साथ, 2 का ए के साथ, 3 का, मतलब 3 बेटों की एक माँ हो सकती है। आप बोलोगे बिल्कुल हो सकती है भाई, 4 5 बच्चे हो जाते हैं तो उनकी एक ही माँ होती है। एक माँ से कितने भी बच्चे हो सकते हैं, 4 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, ठीक है। तो 3 बच्चों की एक माँ हो सकती है, हो सकती है। और क्या मुझे बताइए क्या 3 व्यक्तियों का वजन सेम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। बोल दिया मैंने सभी के लोग 60 किलो के खड़े हैं, तो 10 खड़े कर दो, 10 लोगों का भी वजन 60 किलो हो सकता है। मतलब कि हर व्यक्ति का 60 किलो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये चीज़ यहाँ पे वैलिड है कि आपके 3 बेटों की एक माँ हो सकती है, ठीक है। और मुझे बताइए जो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, यहाँ पर बी छोड़ दिया, यहाँ पर डी छोड़ दिया, क्या मुझे बताइए कि कोई ऐसी माँ होगी जिसका कोई भी बच्चा ना हो? बिल्कुल है भाई, ऐसी बहुत सारी माँ हैं इस दुनिया में जिसका कोई भी बच्चा नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कोई वजन ले लियो, मैंने ले लिया 72.66, जरूरी नहीं है उसका कोई उस वजन का कोई इंसान हो, ऐसा तो फिक्स नहीं है कि होगा ही होगा भाई। 72.3 किलो का कोई इंसान होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है, हो सकता है, ये उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना, जरूरी नहीं है। और जरूरी नहीं है सभी माओं के बेटे हो, ठीक है, इसलिए ये छूट सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये फलन है, तो बोल सकते हो कि सभी बेटाओं की एक एक माँ है और सभी व्यक्तियों की एक अलग अलग वजन है, तो हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, सभी लड़कों की आपकी अलग अलग माँ हो सकती है, सभी लड़कों की अलग अलग माँ हो सकती है। समझ में सभी को बात? अब तो फलन में कोई दिक्कत की बात नहीं रही। और फलन देखा जाए तो एक प्रकार की मशीन है। फंक्शन अगर आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि फलन हमारा क्या होता है, एक प्रकार की मशीन होती है। फलन एक प्रकार की मेरे भाई मशीन होती है, ठीक है। इसमें इनपुट दो आउटपुट लो, इनपुट दो आउटपुट लो।
ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, इतनी जो भी पढ़ा है ना मैंने, इतना आपको बताया फलन के बारे में, ये सारी की सारी चीज़ें आप 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हमें तो क्लास 12th में पढ़ना है फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब आइए अपने टाइप्स ऑफ फलनों पर। अब स्टार्ट हुई है कहानी असली क्लास 12th की। अब तक तो क्लास 11th का रिवीजन करा रहा था, क्योंकि बेस बनाने के लिए ना जहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई हैं उन चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी आपका बेस बनेगा, ठीक है। इसलिए मैं बता देता रैंडमली फलनों के प्रकार पर आ जाता, और फलन बताता ही नहीं फलन होता ही क्या, तो उसके प्रकार के खाक पड़ेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि फलन क्या है एक्चुअल में। देखो यहाँ पे लिखा है फलनों के प्रकार। तो फलनों के प्रकार जो मेनली हमारे होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार। 4 प्रकार आपके फलनों के होते हैं। पहला जो टाइप हम पढ़ते हैं वो एक ही फलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 1-to-1 फंक्शन। दूसरा है बहुएकी फलन, जिसको मैनी टू वन बोलते हैं। एक ही फलन को जो टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इंजेक्शन, ठीक है। तीसरा होता है अच्छादक फलन, जिसे ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, जिसको सरजेक्शन बोलते हैं। अंत्यक्षेपी फलन, जिसको इनटू फंक्शन बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं अंत्यक्षेपी फलन को, ठीक है। तो 4 प्रकार के हमारे मेनली फलन होते हैं, और सबसे जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने की, वो है हमारा एक तो एक ही फलन और दूसरा है हमारा अच्छादक फलन। इसी से आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, इन दोनों टाइप से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए तो अब पढ़ते हैं अपन 1 बाई 1 सभी फलनों को चेक करते हैं। देखो सबसे पहले देखिएगा एक ही फलन। एक ही फलन को समझना है सबसे पहले, ठीक है। तो समझाने का वही सब तरीका है कि डायग्राम के थ्रू समझा, बहुत अच्छे से समझ में आता है सारी चीज़ें। देखो ए और ये हमारा बी, इसमें क्या है बोला है, इसमें प्रांत मतलब कि जो डोमेन होता है, डोमेन क्या होता है हमारा पूरा का पूरा ए डोमेन हो जाएगा, कि हर अवयव का सह प्रांत बोले तो हमारा बी, ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। बी में एक अलग और अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, मतलब क्या, जैसे कि मैंने लिया 1 2 3 4 ए बी सी और डी, इसके प्रतिबिंब हमें लेने हैं। देखो मैंने बोल दिया, एक सेकंड बारे भाई क्या हो गया, चलो देखो मैंने बोला कि 1 का कनेक्शन ए के साथ है, 2 का कनेक्शन सी के साथ है, 3 का कनेक्शन बी के साथ है, 4 का कनेक्शन डी के साथ है। तो अब ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक ही फलन हो जाएगा, एक ही फलन हो जाएगा। तो फलन होने के लिए इधर का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ये चीज़ तो यहाँ भी वैलिड है। तो ये चीज़ तो हमेशा चलेगी, फलन जब भी लोगे आपका प्रांत का कोई भी एलिमेंट्स नहीं छूटना चाहिए, कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। इसमें बोला है कि सह प्रांत में अलग और अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। हम पहले क्या करते थे फलन में ए भी कर सकते थे कि 2 का कनेक्शन मैंने ए के साथ भी कर दिया, 2 का कनेक्शन ए के साथ भी कर दिया और यहां से हटा दिया, यहां से हटा दी। एक सेकंड देखो, हाँ चलो कोई ना, ये हट नहीं रहा। हाँ देखो ऐसा क्या करते थे अपन लोग, क्या करते थे कि मैंने बोल दिया, एक सेकंड ध्यान से समझना। देखो 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 अपन क्या करते थे अभी तक कि हम बोल देते कि 1 का कनेक्शन ए के साथ है, ठीक है, और 2 का कनेक्शन सी के साथ है, हम बोल ए भी ठीक है, 3 का कनेक्शन बी के साथ है, ए भी ठीक है। हमने देखा कि 4 का कनेक्शन सी के साथ कर दिया, मतलब कि 2 का कनेक्शन भी सी के साथ हो गया और 4 का कनेक्शन भी सी के साथ हो गया। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि 2-2 बच्चों की एक माँ हो सकती है, 2-2 बेटों की एक माँ हो सकती है। तो हम ये फलन तो बोल सकते हैं, लेकिन इसको एक ही फलन नहीं बोल सकते। एक ही फलन इसलिए नहीं बोल सकते मेरे भाई, इसमें क्या बोला है कि डोमेन के हर अवयव का सह प्रांत में एक अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। हमने देखा कि इसका भी प्रतिबिंब सी है, इसका भी प्रतिबिंब सी है, तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, सबका अपना अलग अलग होना चाहिए, सबका अपना अलग अलग होना चाहिए। समझ में सभी को बात। तो हम बोल सकते हैं 1 का ए के साथ है, 2 का बी के है, सॉरी 2 का सी है और 3 का बी है और 4 का डी है। तो ये हो सकता है, जरूरी नहीं है 2 का सी हो, 2 का बी भी हो सकता था, 3 का सी भी हो सकता था। मतलब कि मेरे भाई सीधा सीधा फंडा यही है कि सबका आपको अलग अलग प्रतिबिंब देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है 1 का प्रतिबिंब मैंने बोल दिया ए है और 2 का प्रतिबिंब भी ए है, ऐसा नहीं चलेगा। तो 2 का, यदि 1 का हमने ए ले लिया तो 2 का हमें कोई और ही लेना पड़ेगा, चाहे बी ले लो या सी ले लो, ठीक है। समझ में सभी को बात। तो यहाँ पे क्या होता है, सबका अलग अलग अपना प्रतिबिंब होता है, सभी प्रांत के अपने अलग अलग प्रतिबिंब होते हैं। क्लियर है। आप देखिए नेक्स्ट है आपके सामने बहुएकी। बहुएकी क्या होती है, मैनी टू वन, लैंग्वेज में लिखा है भाई इसका, इसको क्या बोलते हैं 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 का मतलब है कि सबका अपना एक एक है भाई, अपना सबका एक एक फंडा होगा, ठीक है। तो सेम उसी की तरह चलता है जैसे कि अपन उसमें पढ़ते थे, क्या कहते हैं,
संबंध में स्वतुल्य समझते थे, स्वतुल्य बहुत अच्छे से समझा कि सभी का कनेक्शन होता था, सभी का कनेक्शन हमें मिलता था, तभी हम उसको स्वतुल्य बोल सकते। ठीक है, चलो इसमें देखिएगा, ये हमारा फलन कब होगा। इसमें क्या बोला मेरे भाई कि जब प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब हो, मतलब कि दो अलग अलग बेटों की एक माँ हो। सीधा सीधा फंडा है कि दो या तीन, मतलब कि एक से अधिक, इसमें क्या दो या दो से अधिक, मतलब कि दो, मतलब कि एक नहीं होना चाहिए, दो से अधिक, मतलब कि दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, मतलब कि दो दो तीन तीन चार चार लोगों की एक माँ होनी चाहिए। समझ में सभी को बात? ठीक है, तो यहाँ भी लिख सकते हो 1 2 3 और 4, ए बी सी डी और ई। और ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पर यदि मैंने ई एलिमेंट्स और ले लिया तो ये छूट गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये छूट सकता है, ये छूट सकता है। ठीक है, समझ में सभी को बात? ठीक है, लेकिन यदि ये छूट गया ना तो इसको एक चीज और बोल देंगे, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। ये छूट गया तो आप इसको एक चीज और बोल दोगे, एक ही तो बोल सकते हो, एक ही बोल सकते हो। यदि यहाँ पर कोई छूट गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, एक ही बोल सकते हो। देखो मैंने बोला कि इसमें क्या बोला कि दो, जब प्रांत के दो या दो से अधिक, मैंने बोल दिया कि जो 1 है उसका कनेक्शन बी के साथ है, 2 का उसका कनेक्शन भी बी के साथ है, 3 का कनेक्शन हमारा सी के साथ बना दिया, 4 का कनेक्शन मैंने डी के साथ बना दिया। तो आप देख पाएंगे कि जो हमारे सामने 1 और 2 है, 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, उनका प्रतिबिंब सिर्फ एक है बी। तो हम देख पा रहे हैं कि दो अवयवों का एक प्रतिबिंब हमें मिल गया सह प्रांत में, तो सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। हम देख पा रहे हैं कि 2 का एक प्रतिबिंब मिल गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता, यदि हम इसको बहुएकी बोलने के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि हमने बोल दिया कि 1 का कनेक्शन मैंने 1 के साथ बना दिया, 2 का कनेक्शन बी के साथ, 3 का कनेक्शन सी के साथ, 4 का कनेक्शन डी के साथ, तब हम इसको बहुएकी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो क्या होगा, एक ही हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई ये कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जिसमें दो दो अवयवों के एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, 2 हो या 3 हो। जैसे कि मैंने बोल दिया 3 का कनेक्शन भी ए के साथ कर दिया और 4 का कनेक्शन में सी के साथ कर दिया, तब भी ये बहुएकी होगा, तब भी ये क्या होगा, बहुएकी होगा। समझ में सभी को बात? ठीक है, चलो तो मैनी टू 1 का मतलब यही होता है। क्लियर है? चलिए अगले टाइप पर आइए अपना। नेक्स्ट टाइप है आपके सामने अच्छादक और अंत्यचेबी। अच्छादक और अंत्यचेबी, अच्छादक को बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, अच्छादक को बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, और अंत्यचेबी को बोलते हैं इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। देखो अच्छादक क्या होता है, देखो अच्छादक क्या होता है समझो। सबसे पहले बात, अच्छादक ऑन टू फंक्शन, चलो अब समझना मेरे भाई, जी मैंने लिया ए और ये बी, इसके अंदर फलन हमें बताना है 1 2 3 4 ए बी सी डी और ई। देखो इसमें क्या बोला मेरे भाई कि इसमें सह प्रांत का हर अवयव, सह प्रांत का हर अवयव, ध्यान में ऐसा ही बात, सह प्रांत का हमें हर अवयव लेना है। सह प्रांत हमारा क्या है, ए, प्रांत क्या है हमारा ए, ये क्या होता है हमारा प्रांत होता है, ये हमारा होता है सह प्रांत, सह प्रांत जिसको बोलते कोडोमेन और डोमेन। हर अवयव प्रांत के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है, मतलब कि ए इसके हर अवयव प्रांत के किसी ना किसी प्रतिबिंब का अवयव, किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। तो सह प्रांत में कोई भी खाली नहीं बचता, कोई भी खाली नहीं बचना चाहिए। अब तो कोई खाली नहीं बचना चाहिए। इसने कंडीशन बोल दी भाई, हर बार तुम यहाँ पर सह प्रांत में खाली छोड़ देते हो, लेकिन अब नहीं छूटना चाहिए, अब नहीं छूटना चाहिए। अब तो मैंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया, अब मेरे को नहीं छोड़ोगे आप, अब तो मुझे न्योता देना ही पड़ेगा, आपको निमंत्रण देना ही पड़ेगा। तो इस कंडीशन क्या हो जाएगा मेरे भाई, जैसे कि मैंने बोल दिया 1 का कनेक्शन ए के साथ, 2 का कनेक्शन बी के साथ, 3 का कनेक्शन सी के साथ, 4 का कनेक्शन डी के साथ कर दिया। ई तो हमारा छूट गया, लेकिन ई अब नहीं छूटना चाहिए, ई हमारा अब नहीं छूटना चाहिए। तो हमें ई के लिए भी कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, ई के लिए हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। क्या ले लेते हैं, चलो एक अब और ले लेते हैं, चलो कोई बात ना। तो मैंने ले लिया 5 और 5 को मैंने कनेक्शन कर दिया मेरे भाई किसके साथ, ई के साथ, 5 का कनेक्शन कर दिया ई के साथ। एक चीज़ गौर कीजिएगा, आप देख पा रहे हैं कि जो सभी का प्रांत के सभी अवयव यूज किए, क्योंकि प्रांत के तो होना ही होना, और सह प्रांत के भी सभी अवयव यूज किए, तो हमने इसको अच्छादक बोल दिया।
लेकिन ध्यान से गौर कीजिएगा, एकेकी में भी क्या होता है कि सभी के सभी प्रांतों का केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि 1 का कनेक्शन अलग के साथ, 2 का अलग, 3 का अलग, 3 का अलग, 4 का अलग, 5 का अलग, सबके अलग अलग हैं, तो इसको एकेकी भी बोल सकते हैं, एकेकी भी बोल सकते हैं। ठीक है, यदि मैं करता यहाँ पर मैंने बोल देता, मैं क्या करता कि यहाँ पर 2 का कनेक्शन भी मैं ए के साथ कर देता, 2 का कनेक्शन ए के साथ कर देता, और यहाँ पर एक एलिमेंट्स और ले लेता, जैसे कि मैं 6 ले लेता, 6 मैं एक एलिमेंट्स और ले लेता, उसका कनेक्शन मैं बी के साथ कर देता। उस कंडीशन में क्या होता, उस कंडीशन में ये हो जाता कि ये बहुएकी हो जाता और आपका अच्छा तक भी हो जाता, बहुएकी हो जाता और अच्छा तक हो जाता। ठीक है, समझ में सभी को बात? चलिए, तो आप ये एग्जाम्पल रख सकते हो। ए से बी में फंक्शन हमें बताना है, कौन सा वाला बताना है? अंत्यच्छेदी। अंत्यच्छेदी को बोलते हैं इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन का मतलब क्या है कि सह प्रांत में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जिसका प्रांत में कोई प्रतिबिंब ना हो। बात समझ में आई? मतलब कि इसने कंडीशन रखी कि मेरे में जो सह प्रांत के सभी अवयव यूज होने चाहिए। इसने कंडीशन रख दी कि भाई एक ना एक तो छूटना चाहिए। उसकी दुश्मनी है कि किसी ना किसी एक को तो नौता नहीं देना है, किसी ना किसी एक को नौता नहीं देना, किसी एक को तो घर पे ही छोड़ना पड़ेगा, घर पे ही छोड़ना पड़ेगा। तो इस कंडीशन क्या हो जाए, जैसे मैंने लिया 1 2 3 4 ए बी सी डी और ई। यहाँ मैंने कनेक्शन बनाए 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, सी का इसके साथ और डी का मैंने इसके साथ बना दी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मेरे भाई ये हो जाएगा आपका अंत्यच्छेदी। अंत्यच्छेदी में मैंने बोला कि कम से कम एक, कम से कम एक, क्या मैंने तो भाई दो छोड़ दिए, दो छोड़ दिए, तो भी ये अंत्यच्छेदी है। समझ में सभी को बात? तो 4 का यदि मैं चाहता 3 का कनेक्शन बी के साथ कर, 3 का कनेक्शन सी के साथ कर देता, 4 का डी के साथ कर देता, तो ई रह जाता, तो भी ये अंत्यच्छेदी होता। इस कंडीशन में ये क्या हुआ, आप देख पा रहे हैं कि 2 अवयव में उनका एक के साथ कनेक्शन हो गया, तो ये बहुएकी और अंत्यच्छेदी भी हो गया, बहुएकी भी हो गया, अंत्यच्छेदी भी हो गया। समझ में सभी को बात? चलो, तो मैं आपको बता देता हूं कि एकेकी क्या होता है कि प्रांत के सभी अवयवों का एक अद्वितीय प्रतिबिंब होता है। मतलब कि एक बेटे की एक ही मां होगी, मतलब कि सभी का अलग अलग प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो सभी के अलग अलग प्रतिबिंब होते हैं। बहुएकी का मतलब है कि दो बेटों की एक एक मां हो सकती है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पर ये होता है, देखो यहां पर मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं, क्या हो गया, ठीक है कोई ना, चलो कोई ना, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ कि सभी की अलग अलग माँ होती है, सभी बेटों की अलग अलग माँ होती है, सभी बेटों की अलग अलग माँ होती है, अलग अलग माँ होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो बेटों की, 2 या 2 से अधिक बेटों की एक माँ होती है, 2 या 2 से अधिक बेटों की एक माँ होती है, अधिक बेटों की एक माँ हो सकती है। मतलब कि 2 या 2 से अधिक बेटों की एक माँ हो सकती है, मतलब दो लोग एक से जाके कनेक्शन हो सकते हैं। अच्छा तक का मतलब क्या होता है, अच्छा तक का मतलब ये होता है कि बिना बेटे की कोई माँ ना, बिना बेटे की कोई माँ नहीं होनी चाहिए, बेटा या बेटी की, बिना बेटे की कोई माँ ना हो। और अंत्यच्छेदी का मतलब है कोई भी एक माँ ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई बेटा ना हो, एक माँ ऐसी हो जिसका कोई बेटा ना हो, जिसका कोई बेटा ना हो, कम से कम एक माँ ऐसी हो जिसका कोई बेटा ना हो। समझ में सभी को बात क्लियर है? चलो, अब मैं आपके सामने वही सेम तरीका कुछ बनाता हूँ, आपके सामने बहुत सारे कुछ फलन बनाता हूँ, मुझे बताना कि ये कौन कौन से फलन है, ये कौन कौन से फलन है, ये कौन कौन से फलन है।
चलिए मुझे बताना आप सभी लोग कि ये कौन कौन से फलन है। मैं आपके सामने कुछ फलन बनाता हूँ, देखो ध्यान से गौर कीजिएगा। ठीक है, काम चल जाएगा। चलो एक और ले लेते हैं। ठीक है, अब तो बात बन जाएगी। देखो भाई, मैं आप यहाँ पर कनेक्शन बनाता हूँ। ठीक है, अब मुझे बताइएगा ये कौन सा फंक्शन है, ये आपका किस प्रकार का फलन है। आप बोलोगे कि 1 का ए के साथ कनेक्शन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 का भी बी के साथ है, 3 का भी बी के साथ है। यदि दो लोगों का एक के साथ कनेक्शन हो गया तो हम इसको बहुएकी बोल देंगे, बहुएकी बोल देंगे। लेकिन एक गौर कीजिएगा कि आप देख पा रहे हैं कि जो सह प्रांत है हमारा, सह प्रांत, ये सभी के सभी हमारे प्रांत हैं और ये हमारे सह प्रांत है। ये सभी क्या है मेरे भाई, सह प्रांत है। तो सह प्रांत में आप देखना 2 एलिमेंट्स हमारे छूट चुके हैं। यदि छूट चुके हैं तो उस कंडीशन में क्या होता, ये आपका अंतःछेपी भी होगा, एंड अंतःछेपी, एंड अंतःछेपी होगा। समझ में सभी को बात। इसको देखना, इसको देखना मेरे भाई। अब ये क्या होगा, अब ये क्या होगा, आप बोलोगे कि 1 का कनेक्शन हमारा, मतलब कि 1 का प्रतिबिंब ए है, 2 का प्रतिबिंब बी है और 3 का प्रतिबिंब सी है, 3 का प्रतिबिंब सी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक ही हो जाएगा, ये एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। लेकिन इसके साथ क्या होगा, आप देख पा रहे हैं डी हमारा छूट गया तो हम इसको अंतःछेपी भी बोल देंगे, अंतःछेपी भी बोल देंगे। क्लियर है। अब देखिएगा इस चीज को देखना यहां पर ध्यान से कि मैंने बनाया कि देखो, अब मुझे बताना कि एक कैसा फलन है, एक कैसा फलन है आपका। आप कहेंगे कि 1 का कनेक्शन ए है, 2 का कनेक्शन बी है, 3 का कनेक्शन सी है और 4 का कनेक्शन भी सी है, 4 का कनेक्शन भी सी है। तो ये फलन है, फलन है, फलन है। तो किस प्रकार का फलन है, आप बोलेंगे दो लोग एक पे मिल गए तो ये बहुएकी हो गया, ये मेरे भाई बहुएकी हो गया। और सह प्रांत का कोई भी अवयव नहीं छूटा तो ये अब मेरे भाई अच्छादक भी हो जाएगा, अच्छादक भी हो जाएगा, अच्छादक भी हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ना, इसमें देखना, अब मुझे बताना एक किस प्रकार का फलन है आपका, एक किस प्रकार का फलन है। आप बोलोगे 1 का कनेक्शन ए के साथ है, 2 का कनेक्शन बी के साथ है, 2 का कनेक्शन बी के साथ है और 2 का कनेक्शन बी के साथ है और मेरे भाई 3 का कनेक्शन सी के साथ है और 3 का कनेक्शन डी के साथ भी हो गया। क्या मुझे बताइए एक बेटे की दो माँ हो सकती है, एक बेटे की दो माँ नहीं हो सकती, इसलिए ये आपका फलन ही नहीं है, ये मेरे भाई फलन ही नहीं है, फलन ही नहीं है, ये आपका फलन ही नहीं है, किसी भी प्रकार का फलन नहीं है। संबंध हो सकता है, फलन नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है। आप बोलोगे कि ये तो बात सेम टू सेम ए हो गई, मतलब कि ए एक ही की भी हो गया और अच्छा तक भी हो जाएगा, ए एक ही की भी हो जाएगा, अच्छा तक भी हो जाएगा। चलो मैं दूसरा तरीके से बनाता हूं, देखो अब ये क्या होगा, आप बोलोगे, अब बोल सकते हैं अपन ये बहुएकी हो गया और अच्छा तक भी हो गया, सॉरी बहुएकी हो गया और आपका अंतःछेपी हो गया। ये क्या हुआ, बहुएकी और आपका हो गया अंतःछेपी। क्या बात समझ में आई सभी को, क्या क्लियर है सभी को, बात समझ में आई, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की परेशानी। हाँ, तो मुझे लगता है किसी भी भाई को यहाँ तक किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या किया, जितना फलन में आपको समझना चाहिए जो बेसिक था वो सारा का सारा बेसिक अपन ने कंप्लीट किया। तो पहले हमने समझा कि फलन क्या होता है, तो फलन के बारे में प्रांत, सहप्रांत, परसर क्या होता है, ये सारी चीज़ पढ़नी। तो और प्रतिबिंब और सहप्रतिबिंब क्या होता है, ऐसे 1 का प्रतिबिंब बी ए है, 2 का प्रतिबिंब बी है, 3 का प्रतिबिंब कोई नहीं है, 3 का प्रतिबिंब बी है और 4 का प्रतिबिंब डी है। और इसी चीज़ को यदि मैं उल्टा बोल दूँ कि ए के लिए 1 क्या काम करेगा, पूर्व प्रतिबिंब, बी के लिए 2 क्या काम करेगा, पूर्व प्रतिबिंब, और बी के लिए 3 क्या काम करेगा, ए भी पूर्व प्रतिबिंब होगा। मतलब कि बी के दो पूर्व प्रतिबिंब हो सकते हैं और सी का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो ऐसा जरूरी है नहीं है कि सभी के पूर्व प्रतिबिंब हो, लेकिन प्रतिबिंब सभी के होना चाहिए।
लेकिन प्रतिबिंब सभी के होने चाहिए। यदि हम यहाँ से इधर की साइड पढ़ते हैं तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब बोलते हैं, और इधर ऐसे पढ़ते हैं तो इस कंडीशन में पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या समझ में आई सभी को बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज मैंने आपको बताया कि फलनों के प्रकार। ठीक है, तो ये एकैकी और बहुएकी। इस कंडीशन में एक चीज और समझ लीजिए, एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर देखो एक चीज और छूट गई थी हमारी, वो भी और समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि f(x1) बराबर है f(x2) के, उस कंडीशन में मेरे भाई x1 बराबर होना चाहिए x2 के, तभी हम इसको एकैकी बोल सकते हैं। ये क्या फंडा है? ये क्या फंडा है? ये फंडा कुछ नहीं है, ये फंडा देखो मैं आपको बताता हूँ क्या फंडा है। जैसे कि मैंने आपके सामने एक और दो सेट लिए, अवयव लिए, ए है और ये हमारा बी है, ये हमारा बी है। देखना ध्यान से, ए और बी। अब मैंने बोला कि f(x1) ये क्या होता है? x होते हैं, ये सभी के सभी अवयव x होते हैं। इस साइड के अपने अवयवों को y मान लेते हैं। उसी कंडीशन में जो y क्या होता है हमारा x f(x) होता है। मतलब कि यदि हम x का मान कुछ डालेंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये फंक्शन, मैंने यही तो बोला कि फंक्शन एक तरह की मशीन है आपकी। यदि हम कुछ इनपुट करेंगे तो हमें कुछ आउटपुट मिलेगा, यदि हम कुछ इनपुट करेंगे तो उस कंडीशन में हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। समझ में सभी को बात? ठीक है, अब देखिए मैंने बोला कि यहां पर क्या होता है, f(x1) और f(x2) बराबर है। तो ये कब बराबर होंगे? ये तब बराबर होंगे यदि x1 और x2 बराबर है। जैसे कि मैंने बोला कि f(x) बराबर आपका है x²। ठीक है, अब मैंने यहां पर क्या लिया, √4 लिया और √2 लिया, सॉरी 2 लिया। उस कंडीशन में मुझे y क्या मिलेगा, f(x) मुझे क्या मिलेगा, f(x) मुझे मिलेगा यदि मैं x की जगह पर क्या रख दूं, यहां पर x की जगह पर यदि मैं √4 रख दूं, उस कंडीशन में मुझे √4 का इसको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 यहां पर मुझे मिलेगा। ठीक है, तो मैंने 4 रख दिया। और दूसरी बार मैंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, 2 को लिया और 2 का मैंने स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिला, 2 का स्क्वायर किया तब मुझे मिला 4, तब भी 4 मिला। मतलब कि क्या हुआ, दोनों ही कंडीशन में मुझे क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। तो मेरे भाई इसका मतलब ये हुआ है कि जो x1 और x2 है, x1 और x2 अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है, वो दोनों की दोनों क्या बराबर हैं। यदि मुझे f(x1) और f(x2) बराबर चाहिए, मैंने x1 की एक बार √4 रखा तो मुझे f(x1) क्या मिला, 4 मिला, और मैंने f(x2) मतलब कि x का मान 2 रखा, उस कंडीशन में भी मुझे 4 मिला। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ये दोनों x1 और x2 बराबर होने चाहिए, x1 और x2 बराबर होने चाहिए। तो आप गौर कीजिएगा मेरे भाई कि √4 को जब मैं बाहर निकालूंगा तो इसमें से क्या बाहर निकलेगा, 2 बार निकलेगा। तो आप देख पाएंगे कि जो हमारा एक्चुअल में √4 ना होके वो 2 ही है, वो 2 ही है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में आपके x1 और x2 भी बराबर हैं, तो हमें f(x1) और f(x2) बराबर मिल गए। तो हम बोल सकते हैं ये एकैकी है। और बहुएकी में क्या होता है, बहुएकी में क्या होता है, बहुएकी में ये होता है मेरे भाई, यदि f(x1) और f(x2) आपको बराबर प्राप्त हो जाएंगे, यदि हम x1 और x2 के मान बराबर नहीं लेंगे तब भी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कैसे होंगे, ये तो आपने बोल दिया कि हो जाएंगे, लेकिन होंगे कैसे ये तो बता दो। वो ऐसे होंगे, यहाँ पर देखना ध्यान से, देखो मैंने बोला, मैंने लिया कुछ आपके सामने कुछ मटेरियल लिया, मैंने यहाँ पर x1 और x2 अलग अलग ले लिए। x1 यहाँ पर बराबर नहीं है, मतलब कि मैंने लिया यहाँ पर एक प्लस का 1 एक माइनस का 1, एक मैंने लिया माइनस के 1। उस कंडीशन में मुझे क्या होगा, x1 और x2 बराबर मिलेंगे, f(x1) और f(x2) आपको बराबर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे जी, क्या होता है x, ये क्या होता है f(x) बराबर होता है हमारा y। तो हमने बोल दिया कि f(x) बराबर आपका मेरे भाई, f(x) बराबर है आपका x²। जब मैंने क्या किया, x की जगह पर 1 रखा, x की जगह पर मैंने 1 रखा तो आपको 1 का स्क्वायर क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। जब मैंने x की जगह पर माइनस के 1 रखा तो उस कंडीशन में मुझे माइनस के 1 का स्क्वायर क्या प्राप्त हुआ, 1 हुआ। दोनों ही कंडीशन में आप देख पाएंगे कि जो f(x) का मान हमें 1 और 1 ही प्राप्त हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या प्राप्त हुआ मेरे भाई, 1 ही प्राप्त हुआ है।
दोनों ही कंडीशन में मुझे 1 प्राप्त हुआ है, तो हम बोल सकते हैं ए आपका फलन क्या हो जाएगा, बहुएकी हो जाएगा, बहुएकी हो जाएगा। अभी तक इतनी बात समझ में आई हो, ठीक है, नहीं आई हो तो आगे भी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है भाई। तो आज की क्लास हमारी पूरी की पूरी जो बेसिक था फलन का, वो सारी की सारी चीज़ें हमने कंप्लीट की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से अपन क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल हैं वो सॉल्व करेंगे और प्रश्नावली 1.2 है उसके क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।